दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रहे होंगे। चलो तो हम आज देखते हैं सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2024 की एग्ज़ाम जीएस फर्स्ट पेपर को। आप सबको विदित होगा कि निबंध का पेपर लग चुका है और आज जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड 2 पेपर हैं। तो हम एक-एक करके देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आए और पैटर्न क्या रहा यूपीएससी का। तो चलो एक-एक करके हम इनको देखते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो। ये है ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तन को रेखांकित कीजिए। ये आपको पता है कि सीधा-सीधा बुक से पूछा गया है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप ये पैटर्न भी देखना कि भाई हिस्ट्री के कौन से हैं, सोसाइटी के कौन से हैं और ज्योग्राफी के कौन से हैं। आप सबको ये विदित होगा कि इस पेपर में ज्योग्राफी, सोसाइटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस फर्स्ट में। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में कला और साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। साथ ही तीसरा क्वेश्चन भी हिस्ट्री का ही है। देखो दोस्तों, ये है वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये तीनों क्वेश्चन ही हिस्ट्री से पूछे गए हैं। ये पैटर्न 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के। फिर अगला देखते हैं हम। आप इनको देखो, अब ये 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। आप इनके पैटर्न को समझो। आप देखो ज्योग्राफी के 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, ये चारों ज्योग्राफी के। समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि क्या है और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में को कैसे प्रभावित करता है, ये कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, जो छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं, विकासशील देशों की स्थितियों का आलोकन में इसकी विवेचना कीजिए। आप सबको ये विदित होगा कि छोटे शहरों में एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकी सबकी कमियां होती हैं, जबकि बड़े शहरों में इनकी सबकी उपलब्धता होती है, इसलिए ये प्रवास किया जाता है। बादल फटने की परिघटना क्या है, इसको व्याख्या कीजिए। आप देख सकते हो ये कोर ज्योग्राफी का है। अगला क्वेश्चन है जनसांख्यिकी शीत डेमोग्राफी विंटर की अवधारणा क्या है, क्या ये दुनिया ऐसी स्थिति को अग्रसर है, विस्तार से बताइए। अब अगला देखते हैं हम दोस्तों। आप इन पैटर्न को देखते हैं, ये चारों ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम, ये क्वेश्चन है सोसाइटी का दोस्तों। आप देख सकते हो कि लैंगिक समानता और लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्य की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकार को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ये कोर सोसाइटी का क्वेश्चन है। अगला है, ये भी सोसाइटी का दोस्तों, नवा क्वेश्चन भी ये है। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में ये कम सच है, विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी सोसाइटी का क्वेश्चन दोस्तों। विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठन एवं निजी संस्थाओं के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। अब देखते हैं हम, ये सोसाइटी के क्वेश्चन थे। कौन कौन से थे, 8th, 9th और 10th। अब हम देखते हैं 11th, 12th और 11वां, 12वां और 13वां। ये दोस्तों तीनों क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, आप इनको देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी कला वस्तु के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। टिप्पणी कीजिए। ये चोल साम्राज्य की बात की जा रही है, वहाँ की प्रसिद्धता, संपन्नता की बात की जा रही है कि भाई वो खत्म है नहीं अभी भी, फिर भी उनकी आज भी उनकी जो झलक देखी जाती है समाज में। ये कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया है। दोस्तों ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप सबको ये विदित होगा कि जो हिस्ट्री का अंतर है, जीएस फर्स्ट में हिस्ट्री का सिलेबस के अंतर वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सिलेबस है। और बहुत मतलब पहले कई बार यूपीएससी ने वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे, तो लोग इसको पढ़ के नहीं जाते। तो इसको भी हमको ध्यान रखना है, ये कभी भी नहीं भूलना है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। आप देख सकते हो यूपीएससी कभी भी चौंका सकती है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उचित है? ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। ये तीनों हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट 14, 15 और 16, 17 ये क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हो। गंगा घाटी की भूजल क्षमताओं में गंभीर गिरावट आ रही है, ये भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है? साथ ही अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोrealis क्या है, ये कैसे प्रेरित होती हैं? दोस्तों ये न्यूज़ में थी, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोrealis, ये शायद उत्तराखंड और उत्तरांचल के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई थी। ये करंट से रिलेटेड करके पूछा गया था। एक और ज्योग्राफी क्वेश्चन दोस्तों ये है, ट्विस्ट क्या है? मेक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में इसे अधिकतर क्यों देखे जाते हैं? ये भी ज्योग्राफी का है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। ये है क्षेत्रीय असमानता क्या है? ये विविधता से किस प्रकार भिन्न है? भारत में क्षेत्रीय असमानता के मुद्दों कितना गंभीर है? ये भी दोस्तों ज्योग्राफी का ही है, जो रीजनल असमानता से। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन है, समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्यवाही का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, टिप्पणी कीजिए। ये सोसाइटी का क्वेश्चन दोस्तों। ये है, वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है? ये भी सोसाइटी का है। और इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांताओं के बीच गहरा संबंध है। ये भी सोसाइटी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ये भी देखना होगा कि कौन कौन से सोसाइटी के, कौन कौन से हिस्ट्री के और कौन कौन से ज्योग्राफी के। तो आइए हम इस पैटर्न को देखते हैं। एक मिनट, आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू इस पैटर्न को दिखाता हूँ। जीएस फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी दोस्तों। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री का था। साथ ही 11वां, 12वां और 13वां क्वेश्चन। तो इसका मतलब दोस्तों 75 नंबर का हिस्ट्री का पूछा गया था। साथ ही सोसाइटी का 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन सोसाइटी का था। साथ ही 18वां, 19वां और 20वां ये सोसाइटी के क्वेश्चन थे। तो इसका मतलब है ये भी 75 नंबर का पूछा गया था दोस्तों। साथ ही ज्योग्राफी के देखते हैं 4, 5, 6 और 7। इसी के साथ ही 14वां, 15वां, 16वां और 17वां ये दोस्तों ज्योग्राफी के पूछे गए। इसका मतलब है ज्योग्राफी दोस्तों 100 नंबर की आई है और हिस्ट्री और सोसाइटी 100 नंबर की आई है। आपको ये भी पता होगा कि टोटल हमारा 250 नंबर का पेपर होता है। तो ये 250 नंबर के पेपर इस तरह से डिवाइड है दोस्तों। जैसे हिस्ट्री के 75 नंबर के ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा, जो सोसाइटी के 75 के और ज्योग्राफी के 100 नंबर के। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और इससे फ़ायदा मतलब लाभ उठाएंगे और आपकी रणनीति और पढ़ाई को, स्ट्रेटजी को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि आप हर क्वेश्चन को हर तरह से और अपनी प्रिपरेशन को कम टाइम में स्मार्टली तरीके से इसको स्कोर को बढ़ा सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को।